हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लैब स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग 2019 का क्वेश्चन बैंक का पेपर 2 का ग्रुप ए का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग 2017 का पेपर 2 का ग्रुप ए का हम डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लेके आ रहे थे। उससे पहले अगर पिछले वाला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। और जैसे आप लोगों का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा वैसे स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो सेशन 2021 से 24 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और वे सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम अभी चल रहा है। और पार्ट 1 का एग्जाम जैसे समाप्त होगा तो मेरा एक बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक कंप्लीट ऑनलाइन पेड क्लासेस जो एग्ज़ाम समाप्त होने के 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना तो मेरे ऑनलाइन पेड क्लासेस को आप परचेज कर सकते हैं और पेड क्लासेस को परचेज करके घर बैठे सही से और प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज जो क्वेश्चन बैंक 2017 का पेपर 2 का ग्रुप ए का जो सॉल्यूशन लेके आ रहे थे या क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम लेके आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी और 2 का ए ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो आप लोग वह लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम लेके आ रहे थे दोस्तों, ठीक है। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर का हम वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप उसको जाकर टेलीग्राम को फॉलो कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कहता है इन द कर्व आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a आपको दे रखा है। देन कहता है प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर आपको लाना है, अर्थात यहाँ से आपको पेडल इक्वेशन निकालना है। कौन सा इक्वेशन निकालना है? पेडल इक्वेशन। हम जानते हैं पेडल इक्वेशन क्या होता है, पी और आर के बीच में जो रिलेशन होता है उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, तो पेडल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली में आपको क्या निकालना है, तो पेडल इक्वेशन ही निकालना है। लेकिन यहाँ आपको प्रूफ करने के लिए कहते हैं यह पी और आर में ही रिलेशन है, तो यहाँ हमको क्या निकालना है, तो पेडल इक्वेशन ही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सब पेडल इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको गिवन कर्व दिया गया है वह कर्व आपको क्या दिया गया है, यहाँ से यह कर्व का जो इक्वेशन आपको दिया गया है गिवन में r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2a बट्टा में r लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, इसमें अगर लॉग ले लेते हैं यहाँ से तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, लॉग 1 माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू लॉग 2a बट्टा में r लिख सकते हैं यहाँ से लिख लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, फिर आप यहाँ से क्या लिखो, लॉग 1 माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू लॉग 2a प्लस का लॉग r, प्लस का नहीं बल्कि माइनस का लिख सकते हैं क्योंकि लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस n हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉग x का डिफरेंस 1 बाई एक्स, यानी क्या लिखो 1 बाई कॉस एक्स इंटू 1 का डिफरेंस 0 हो जाएगा और कॉस का यहाँ से माइनस का साइन होता है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से log 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 लिखोगे और यहाँ से 1 अपॉन आर इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर आप इसको आगे बढ़ाइए। यहाँ से जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ से साइन थीटा बट्टा में क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा है दोस्तों, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ पलटी मारते हैं। दोनों तरफ पलटी मारते क्या लिखो, 1 माइनस का कॉस थीटा बटा में आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस आर डी थीटा बाई डी आर लिख सकते हो ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा में इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इक्वल टू, इस माइनस को आप यहाँ शिफ्ट कर दे, माइनस उधर रखिए चाहे इधर रखिए कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। और यहाँ से हम जानते हैं यह क्या हो जाता है, तो टेन फाई हो जाता है, क्योंकि यह एक हम रिलेशन ऑलरेडी पढ़े हुए थे कि यह रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ से वैल्यू लिख रहे थे। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे यह 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन को कट कीजिए तो ऊपर में एगो साइन बचेगा, नीचे में वो कॉस बचेगा। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से, माइनस का साइन थीटा बाई 2 अब बटा में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो टेन फाई लिख सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे यहाँ से टेन फाई इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, तो माइनस का टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो इस माइनस को हमको हटाना है, क्या करना है, इस माइनस को हटाना है। तो इस माइनस को हम यहाँ से टेन फाई इक्वल टू यह माइनस का टेन थीटा बाई 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई पाई माइनस का थीटा बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं टेन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस का टेन थीटा ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 10 हटाओगे तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई माइनस का थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाई का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। अब एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं कि वह रिलेशन क्या होता है, तो वह रिलेशन P इक्वल टू आर साइन फाई होता है। ठीक है, यह बात हम लोग जानते हैं। यहाँ से वी नो डैट P इक्वल टू आर साइन फाइव होता है। ठीक है, यानी क्या लिखोगे, P इक्वल टू आर और साइन के जगह पर साइन लिखोगे, और फाई क्या है यहाँ से, तो पाई माइनस का थीटा बाई 2 है। फिर यहाँ से P इक्वल टू आर साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाता है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए था, जो इक्वेशन हमको लाना है, यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो ए आर है। ठीक है, तो जो हमको लाना है उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से पी स्क्वायर आप दोनों में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी क्या लिखो, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 2p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू देखिए क्या लिखो, यहाँ से 1 माइनस का कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अर्थात 2p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, यहाँ से अगर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो तो यहाँ से क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2a बट्टा में r लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, 2a बट्टा में r लिखेंगे। ठीक है, अब यह 2 से 2 को कट कर सकते हो, एक बार से एक बार कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपको बच जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, और यही आपका क्या था, तो रिक्वायर्ड आंसर था, यही आपको प्रूफ करना था मेरे दोस्त। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है समझने में मेरे भाई, किसी को भी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेके आ रहे थे यहाँ से, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व आर के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एम इंटू कॉस एम थीटा आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं कि आपको यहाँ से दिया क्या गया है। तो यहाँ से आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से दिया गया है, गिवन में आपको दिया गया है आर के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एम कॉस एम थीटा दिया गया है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से लॉग लेते हो। अगर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर में है तो लॉग ले लेंगे तो आसानी होगा। क्या लिखो यहाँ से, देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे थे, एम लॉग आर इज इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, एम लॉग ए आप प्लस का लॉग एम थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम 1-2 स्टेप जंप कर गए हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ से, अगर डिफ्रेंशिएट करते हो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखो यहाँ से, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। देखिएगा सर क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखोगे, m इंटू 1/r का क्या हो, सॉरी लॉग r का 1/r हो जाता, इंटू डी आर बाई डी थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू यह तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाता है, प्लस लॉग x का 1/x, तो यहाँ से 1 क्या लिखोगे, कॉस एम थीटा, और कॉस का होता है यहाँ से माइनस का एम थीटा, इंटू थीटा का कोफिशिएंट क्या है, तो m है तो m लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप यहाँ से m/r डी आर बाई डी थीटा
इक्वल टू माइनस का m 10m थीटा लिख सकते हैं। अब m से m को कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ से क्या लिखो 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का 10m थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ पलटी मारिए इसको, ठीक है, यानी आर डी थीटा बटा में डी आर इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से माइनस का कॉट m थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू अभी जस्ट हम आपको बताए हैं 10 फाई हो जाता है। अब इसको क्या लिखोगे यहाँ से माइनस कॉट m थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 पाई/2 आप प्लस m थीटा, क्योंकि हम जानते हैं 10 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है तो माइनस का कॉट थीटा होता है, अर्थात यहाँ से माइनस कॉट थीटा को आप 10 पाई/2 प्लस का m थीटा लिख सकते हैं। अब 10 से 10 को आप हटा दोगे यहाँ से, ठीक है, अर्थात यहाँ से आपको फाई का वैल्यू क्या मिल गया, तो यहाँ से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा पाई/2 आप प्लस का m थीटा आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाई का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब एक और रिलेशन हम लोग यहाँ से जानते हैं। रिलेशन क्या जानते हैं भाई, तो P इक्वल टू आर साइन फाई होता है, अर्थात P इक्वल टू क्या लिखोगे r इंटू साइन फाई। फाई की जगह पर क्या है पाई/2 प्लस का m थीटा है, अर्थात यहाँ से P इक्वल टू r इंटू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे कॉस ऑफ m थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से P इक्वल टू आर इंटू कॉस m थीटा का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कीजिए, क्या होगा यहाँ से कॉस m थीटा का वैल्यू लिखोगे r के पावर m बटा में a के पावर m, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो r के पावर m बटा में a के पावर m लिख सकते हैं, अर्थात P इक्वल टू r के पावर m प्लस 1 अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से तो a के पावर m लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग P का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं तो r के पावर m प्लस 1 अब बटा में a के पावर m निकाल चुके हैं। हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला हो जाता है वी नो डैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू हो जाता है r इंटू डी आर बाई डी पी हो जाता है। क्या हो जाता है डी आर बाई डी पी हो जाता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो यहाँ से डी आर बाई डी पी निकालने के लिए इस p को आपको क्या करना पड़ेगा तो r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आइए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर r के रिस्पेक्ट में क्या लिखो यहाँ से डी पी बटा में डी आर इक्वल टू देखना 1/a के पावर m तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस क्या लिखोगे m प्लस 1 इंटू r के पावर m लिख सकते हैं। अब देखिए हमको चाहिए था डी आर बाई डी पी और यहाँ वहाँ क्या है तो डी पी बाई डी आर है, तो यानी पलटी मारोगे तो यहाँ से जैसे आप पलटी मारोगे यहाँ से डी पी बटा में डी आर पलटी मारेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से डी आर बटा में डी पी इक्वल टू ए के पावर m ऊपर लिखेंगे और यहाँ से m प्लस 1 इंटू आर के पावर m को नीचे लिखेंगे। अब उसी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अर्थात क्या लिखो यहाँ से रो इक्वल टू आर इंटू इसका वैल्यू क्या है a के पावर m बटा में m प्लस 1 इंटू आर के पावर m, अर्थात रो इक्वल टू आप लिख सकते हो a के पावर m बटा में m प्लस 1 इंटू आर के पावर m माइनस का 1। तो यही आपको क्या मिला तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे भाई, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी है और 3 का बी में जो आपको कह रहा है वो प्रूव डैट द कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस फॉर द कर्व y इक्वल टू a log sec x बाई a इज कांस्टेंट, ठीक है। यानी यहाँ से आपको कोड ऑफ कर्वेचर निकालना है और कोड ऑफ कर्वेचर जो आप निकालेंगे तो वह क्या होगा आपका तो एक कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता क्या है, ठीक है, उसका क्या फॉर्मूले होते हैं इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, या इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे क्या कि आपको यहाँ से दिया क्या गया है, तो दिया गया है यहाँ से y इज इक्वल टू ए लॉग सेक एक्स बाई ए दिया गया है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान लिए ना। अच्छा अब हम लोग यहाँ से जानते हैं वी नो डैट द कॉड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज हो जाता है 2 रो कॉस साई हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखेंगे
क्या हो जाता है, 2 रो कॉस साई हो जाता है, जहाँ रो क्या है आपका, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यह रो आपका क्या है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए। आप इसको चाहेंगे तो इसको इक्वेशन आप 2 कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यू हम रो का वैल्यू निकालेंगे और साई का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या हम कहें रो का वैल्यू निकालेंगे और कॉस साई का वैल्यू निकाल के और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो वैल्यू मेरा आएगा वही आपको क्या मिलेगा, तो कॉड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दिया गया है कर्व, यह आपको कौन सा एक मतलब किस फॉर्म में इक्वेशन आपको दिया गया है, तो यह एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। तो हम लोग जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते थे तो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला करते थे। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला हो जाता था वो होता था 1 + y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बटा में y2, जहां हम कहते थे y2 कभी भी 0 के बराबर में नहीं होता था। यानी y1 कहने का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, y2 कहने का मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 या जो गिवन कर्व का जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आइए एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ से डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, y1 = a, तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, log x का 1/x हो जाता है log sec, यानी 1/sec x/a इंटू सेक का डिफ्रेंसिएशन sec x/a इंटू tan x/a हो जाता है। और यहाँ से क्या लिखोगे, और x का कोफिशिएंट 1/a है तो 1/a हम लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा यह sec x/a से sec x/a कट जाएगा, a से a यहाँ कट गया, क्या बचेगा यहाँ से, तो y1 इक्वल टू यहाँ से tan बचेगा ना, tan x/a। आप इसको इक्वेशन 3 मान सकते हो, इसको इक्वेशन कितना मान सकते हो, तो 3 मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हमको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलिए हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी y2 का निकालते हो तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है, तो sec स्क्वायर x से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा लेते हैं जो वहाँ लिखे हैं। रो इक्वल टू क्या होता है 1 + y1 का स्क्वायर का होल पावर 3/2 अब बटा में y2 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से रो इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 + y1 का वैल्यू क्या है, तो tan स्क्वायर x/a का होल पावर 3/2 अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, द sec स्क्वायर x/a। और यहाँ से एक चीज़ छूट गया, x का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं, तो 1/a है तो 1/a लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से 1/a आपका छूट गया था। फिर आप यहाँ से आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखोगे यहाँ से, रो इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से या 2 से 2 कर जाएगा, यानी ऊपर में लिखेंगे sec क्यूब x/a अब बटा में sec स्क्वायर x/a अब बटा में a, या sec से कटेगा, यह a ऊपर चला जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हो a इंटू sec x/a लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रो का तो वैल्यू निकाल चुके हैं, किसका वैल्यू निकाल चुके हैं, रो का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको क्या चाहिए था, तो cos साई का वैल्यू हमको निकालना चाहिए था, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम लोग cos साई का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको आना होगा फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 से यहाँ से, ठीक है। क्या है भाई यहाँ से, तो dy इक्वल टू या y1 इक्वल टू tan x/a है। हम जानते हैं y1 को क्या लिखते हैं, dy/dx इक्वल टू tan x/a। हम लोग जानते हैं dy/dx को क्या लिखते हैं, स्लोप है, और स्लोप क्या होता है tan साई इक्वल टू tan x/a, यानी साई इक्वल टू क्या लिखोगे x/a लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साई का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। और जब साई का वैल्यू आप निकाल चुके हो तो यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से sec नहीं बल्कि cos साई का वैल्यू भी क्या लिखोगे यहाँ से, तो cos साई का वैल्यू x/a है तो x/a लिख सकते हैं, यानी दोनों का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 2 में इसका सब का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वह हमको देखना है कि वह कांस्टेंट ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यही ना इक्वेशन नंबर 2 क्या था यहाँ से, तो 2 रो cos साई। अब देखिएगा यहाँ से 2 रो का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो रो का वैल्यू है
ए इंटू सेक एक्स बाई ए इंटू कॉस साई का वैल्यू क्या है यहाँ से कॉस एक्स बाई ए। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात क्या लिखो 2 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू 2a लिखेंगे। और क्या यह कांस्टेंट है या नहीं है, विच इज कांस्टेंट है। इसका मतलब हम यह समझ गए क्या कि जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस है वह क्या है आपका, तो एक कांस्टेंट होगा। और यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ भी करना था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जैसे आप लोग का पार्ट 1 का एग्जाम समाप्त होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक A to Z या कहें कंप्लीट बैच स्टार्ट होगा। तो कवर करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ नंबर जो दिखाई दे उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे।